नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी जो स्टडी है उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आपके सामने जो चैप्टर हमारा कल शुरू हुआ था एरिया, उसका सेकंड पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो कल जो पार्ट हमने कराया था उसमें हमने आपको एरिया के जितने भी फॉर्मूले थे दोस्तों, उन सबको बाकायदा बेहतरीन तरीके से फिगर बना करके, है ना, और उन्हें प्रैक्टिकली अच्छे से समझा दिया था, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी को नोट किया होगा और फिर उन्हें लर्न भी कर लिया होगा, तब आज आप क्लास ये वाली ले रहे होंगे। ठीक है, हमने कल ही बोला था फॉर्मूले आप अवश्य लर्न कर लें। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर करना, ठीक है दोस्तों, बहुत कठिन है। ओके तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम गवाए। और आपसे बस हर रोज़ की तरह यही उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ते रहें दोस्तों। पढ़ने में कोई भी लापरवाही ना करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है, अपना एक टारगेट फिक्स कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप पढ़े जाओगे 4 साल 5 साल 6 साल, एग्ज़ाम देते चले जाओगे। ठीक है, कभी ना कभी तो आएगा। ये सिस्टम बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप अपना टारगेट फिक्स करिए। आप अपना टारगेट इस तरह से फिक्स करिए कि हमें, ठीक है, 2024 चल रहा है जैसे अभी ये, ठीक है, 2025 या 2026 के लास्ट तक, ठीक है, जॉब ले लेनी है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ ऐसा टारगेट अपना फिक्स करिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर मेहनत करिए। और प्रैक्टिस तो अंधाधुंध करना ही है दोस्तों, बिल्कुल जी तोड़ प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। ओके ठीक है, तो आ जाइएगा। और एक बात, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो, आपको लग रहा हो दोस्तों कि हाँ ठीक है, ये टीचर, है ना, हमारे लिए मेहनत कर रहा है और हमें इसका कंटेंट भी अच्छा लग रहा है और जो टीचिंग का मेथड है वो भी समझ आ रहा है, तो प्लीज़ 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 आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा, हमें मोटिवेट करते रहिएगा दोस्तों अपने प्यार और सपोर्ट से। तो आ जाइए, आज कल हमने जितने भी फॉर्मूले थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा, ठीक है, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है ना, और बढ़िया चैप्टर है, तो ध्यान से समझते रहना दोस्तों। चैप्टर नंबर मतलब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिएगा क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको आता हो, आपने कभी ये चैप्टर किया हो, तो फिर वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन निकाल करके आंसर हिट कर दीजिए, है ना। चलिए देखो क्या दिया है वो, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है। अब आप सोचोगे ये एकक क्या होता है? ये एकक चाहे कुछ होता हो, हमें इससे कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसे एकक से। ठीक है, बस ये समझिए ये एक तरह से यूनिट के प्लेस पर आ रहा है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, 5 ऐसे करके जो दे देते हैं, ये एक तरह से क्या है दोस्तों, यूनिट है, मात्रक है। तो इसलिए आप इस पर ध्यान मत दीजिए, है ना। चलिए देखो, समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है समकोण त्रिभुज, है ना। यहाँ ये कितना है, 90, है ना, A B C। ठीक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अब दिया क्या है इसमें, है ना, कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक की है, कोई सी भी एक भुजा 5 है, चाहे आप इसे मान लीजिए चाहे इसे मान लीजिए। ठीक है, 5 एकक है, चलो ये मान लिया हमने कि ये 5 है ना। फिर क्या दिया है, तथा उसका कर्ण 13 है। कर्ण क्या दिया हुआ है, 13। ठीक है, बताना क्या है दोस्तों, उसका एरिया बताना है। ठीक है, अब कोई समकोण त्रिभुज है, उसका एरिया बताने के लिए उसकी दो साइड हमें जरूरी चाहिए बिल्कुल। एक तो उसका आधार बेस चाहिए और उसका जो है परपेंडिकुलर, मतलब जो हाइट है उसकी परपेंडिकुलर हाइट वो चाहिए, तब ही उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर आपको एक बात बता दें कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं जो होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, एक तो आधार होता है और एक लंब होता है। आधार का वर्ग और लंब का वर्ग जो होता है, इनका वर्ग
का योगफल जो है वो कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। ठीक है, ऐसे करके 3 भुजा इस टाइप से होती है ना। अच्छा तो देखो अब ये भुजा 5 है 13 है, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगी, ठीक है, ये भुजा क्या आ जाएगी, आ जाएगी दोस्तों हमारी 12। ठीक है, ये भुजा हमारी आ जाएगी 12। ठीक है, क्योंकि 5 12 13, देखो 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, 144 और 25 169 होता है, और 13 का वर्ग भी 169 होता है। ठीक है, ऐसे तो इन्हें डायरेक्ट याद कर लीजिए, आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कौन की समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, देखो एक तो हमारी होती है दोस्तों समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक तो होती है हमारी, यहाँ लिखे देते हैं हम, है ना, एक होती है हमारी 3 4 5, एक होती है हमारी 6 8 10, एक होती है हमारी 5 12 और 13। ठीक है, ये है, समझे। तो ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज़ होती रहती हैं, तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए, याद रखिएगा इन्हें। ठीक है, तो ये 5 ये 13, इसका मतलब 2 भुजा 5 13 है, तो तीसरी क्या होनी चाहिए 12, क्योंकि 5 12 13 होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, इसका मतलब ये कितना आ गया 12। अब क्या बताना है इसका एरिया, अब इसका एरिया बताना बहुत सिंपल हो चुका है। एरिया क्या होता है समकोण त्रिभुज का, लिखवाया था हमने फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 5 इंटू 12, 2 से कितनी बार जाएगा 6 बार, और 6 पंजे क्या हो जाएगा 30। ठीक है, एक 30 वर्ग एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर सी आ गया है, ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नोट करते रहना एक एक चीज को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताने से पहले उसकी रेडियस हमें पता हो, तब ही वृत्त का क्षेत्रफल बताया जा सकता है ना। चलिए देखो एक दो, अब हम यहाँ भी आपको एक चीज़ बताते हैं, समझना ध्यान से। ठीक है, मान के चलिए ये हमारा अंतःवृत्त हो गया है, ये हमारा अंतःवृत्त, ऐसे। ठीक है, ये हमारा अंतःवृत्त है ना। कहने का मतलब त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त को ही अंतःवृत्त कहते हैं। ठीक है, और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज, ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा क्या है बराबर, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी है, और ये जो सर्किल है इसकी रेडियस क्या है दोस्तों आर। ठीक है, क्या है इसकी रेडियस आर। अब आपको एक बात बता दें, याद रखना, ठीक है, अगर किसी समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर कोई वृत्त बन रहा हो, मतलब अंतःवृत्त, तो पता है उसकी त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या लिख लेना दोस्तों, बेशक अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होती है दोस्तों हमारी a/2√3। ठीक है, a/2√3 ये हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ये फॉर्मूला समझिए आप। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना, फॉर्मूले के जहां फॉर्मूले नोट किए आपने वहीं नोट कर लेना, है ना। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/2√3। तो a क्या है यहाँ, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, जो a है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो ये तो अंतःवृत्त की त्रिज्या थी। अगर दोस्तों परिवृत्त की बात करूं, परिवृत्त की त्रिज्या मान के चलिए ऐसे, ये है ना, यहाँ परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो परिवृत्त किसे बोलते हैं हम, जो ट्राइंगल के बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, जो ट्राइंगल के बाहर की तरफ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिवृत्त, है ना। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है हमारी a/√3। ओके, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है हमारी a/√3। क्लियर है ना। अच्छा जी,
ये फॉर्मूले की जगह नोट कर लेना दोस्तों, लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो भी आता रहेगा हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब करिए क्वेश्चन को। तो यहाँ जो है हमारा अंतःवृत्त की बात है, ठीक है। और भुजा कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। और अंतःवृत्त का क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है हमें a, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो चुकी है दोस्तों हमारी, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो चुकी है हमारी, यहाँ से देखिए आप, अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर a/2√3। a क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो कितनी दी है दोस्तों, वो 6। तो 6/2√3, 2 से कितनी बार कटा, 3 बार। और √3 से बार कितना बार कटा, √3 बार, है ना। इसका मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारी, ठीक है, √3, ठीक है। ये हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अब क्या करना है हमें, है ना, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब क्या करना है, ठीक है, अब लगाना है सीधा फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई गुणा, ठीक है, r²। तो r क्या आ चुका है हमारा, √3। और √3 का करेंगे हम स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 पाई, ठीक है। क्या आंसर आ गया है, 3 पाई। क्लियर, इतना इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। क्लियर, सही है, समझ आ गए हैं या नहीं, है ना। चलिएगा, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले याद है, सीधा सीधा रखिए और आंसर आइए, है ना। चलिए नोट करते रहिएगा। देखो दोस्तों, हम आपके लिए इसलिए बोर्ड के सामने नहीं खड़े होते हैं बिल्कुल, ठीक है। कभी आपको दिखने में प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए साइड में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ताकि आपको दिखने में आसानी हो और आप आराम से नोट कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। चलिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 3 गुना भुजा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा, क्योंकि तीनों भुजा सेम है। तो बोला है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा पे घात 2, उसका भी कितने गुना है, √3 गुना, ठीक है। कितने गुना है, √3 गुना, है ना। बताना क्या है हमें, त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई बतानी है ना। त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई मतलब ए का मान बताना है। तो एक काम करते हैं, देखो √3 में दोस्तों जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। √3 से √3 की मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा। और फिर इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और एक जो ए है ए, ये एक ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ तो 1 ही बचा ना, तो 4 की तरह मल्टीप्लाई होगी, 4 1 जा 4। तो इसका मतलब ए का मान क्या आ गया है, 4। त्रिभुज की भुजा पूछी थी हमसे केवल, और भुजा कितनी आ चुकी है, 4 यूनिट। ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी, ठीक है। माध्यिका क्या होती है समझिए पहले, ठीक है, फिर करेंगे क्वेश्चन। माध्यिका, जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। और क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब तीनों ही भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसकी माध्यिका की लंबाई बतानी है, ठीक है। माध्यिका होती है, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, ऐसे ये, है ना। उसकी माध्यिका की लंबाई बतानी है, ये हमें मीडियन बतानी है। अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो जो उसकी मीडियन होगी वो सामने, आपको पता होगी कि जो मीडियन होती है वो अपोजिट साइड को ऑलवेज बाइसेक्ट करती है ना। ये जो ब्लू कलर में जो हमने लाइन खींची है, इसी को मीडियन बोलेंगे। और अगर ये मीडियन इक्विलैटरल ट्राइंगल की है, समबाहु त्रिभुज की है, तो वो अपोजिट साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब है दोस्तों, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, है ना। मतलब ये हुआ कि जितना बीपी होगा उतना ही पीसी होगा, ठीक है। और ये क्या होती है दोस्तों, इस पे परपेंडिकुलर होती है ना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होती है वो अपोजिट साइड पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना, और बाइसेक्ट कर रही है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम,
एरिया दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ जो है हमने बताया था आपको कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई करो, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप किसी भी त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, अगर उसका आधार और ऊंचाई दिए हुए हों तो फिर आप इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चाहे वो ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे स्केलेन ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, बस ये दो चीज़ पता हो उसकी, एक तो बेस और एक हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, तो उसका हम आसानी से एरिया बता देते हैं, ठीक है। देखना आप, तो इसका एरिया क्या होता है 1/2, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ जो हमें करना है, यहाँ आप एक काम कर सकते हैं कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो 1/2 बेस, इसका बेस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होती है, ए, और हाइट क्या है दोस्तों हमारी, ये एच, मीडियन जो है ये आ गई, जो कि क्या दिया हुआ है 9√3, ठीक है। ये आ गया है कि समबाहु त्रिभुज की जो मतलब एरिया अगर इस तरीके से लेंगे तो 1/2 बेस तो ए ही होगा, लेकिन हाइट क्या होगी 9√3, है ना। चलिए अब बताना क्या है हमें कि उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, है ना। चलो अब एक काम करते हैं, देखो इसका एरिया दिया हुआ है तो इसका एरिया एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे, √3/4 गुणा a², ठीक है। तो ये भी क्या है, इसके एरिया का ही फॉर्मूला है, √3/4 भुजा पे घात 2, और इसको किसके बराबर रखते हैं हम, 9√3 के। तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, 9 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, है ना। इसका मतलब a² की वैल्यू क्या आ चुकी है 36, है ना। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 6, ओके। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो बताना क्या है दोस्तों, हमें माध्यिका की लंबाई बतानी है, ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं, देखो माध्यिका की लंबाई, आप चाहो तो माध्यिका की लंबाई यहीं से बता सकते हो, यहीं से, ठीक है। 1/2 इंटू ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6, गुणा ये h जो है दोस्तों यही माध्यिका है, और बराबर में क्या है 9√3, है ना। 2 से कितनी बार, 3 बार, 3 से कितनी बार, 3 बार, तो कितनी आ चुकी है माध्यिका 3√3, ठीक है। कितनी आ गई है माध्यिका 3√3, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ आ गए हैं ना चारों के चारों क्वेश्चन। तो इस तरीके से करना है दोस्तों, पूरा चैप्टर बड़े प्यार से फिनिश करेंगे अभी, ठीक है। बस आप बने रहिएगा और नोट करते रहिएगा और ध्यान से, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ हमें बताने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने, तुरंत कमेंट करें, तुरंत करें और कमेंट करके हमें बता दीजिए अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। तब आपका हम समाधान कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ओके रिपोर्ट समझूं, है ना। तो चलते हैं आगे फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है, देखना इसे। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में हैं, और यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24 और 18 सेंटीमीटर लंबी हैं का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी हैं। ओके, चलिए देखो, ये पहला जो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज, और एक दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। पहले त्रिभुज की भुजाएं किस किस अनुपात में थी, 5, 4 और 3 के अनुपात में थी, है ना। और जो दूसरा त्रिभुज है उसकी भुजाएं क्या क्या हैं, 30, 24 और 18, है ना। और पहले दूसरा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, तो इसकी भुजाएं बतानी कितनी कितनी होंगी। अब मेरी बात सुनो, देखो 3, 4, 5, ठीक है, ये जो भुजाएं हैं दोस्तों ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। ये जो भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज की हैं,
ओके। और ये भुजाएं भी समकोण त्रिभुज की हैं, क्योंकि 18 का वर्ग 324 होता है और 24 का वर्ग 576 होता है। तो 324 और 576 दोनों को जोड़कर दोस्तों 900 बैठेगा, ठीक है 900। और 900 किसका वर्ग होता है? 30 का। तो ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना। तो इसका जो एरिया है ना, इसके एरिया का कितने गुना है? 9 गुना। तो इसका एरिया निकालिए, क्या होगा? इसका एरिया 1/2 बेस। देखो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण। तो उसे तो छोड़ दो, और जो बची हुई है एक लंब एक आधार है, तो 1/2 बेस गुणा हाइट। अनुपात हटा करके क्या लगा लिया है इनके साथ? x लगा लिया है, ठीक है। अनुपात हटाकर x, तो 1/2 बेस 4x गुणा हाइट 3x। ये जो एरिया है, और इसका एरिया निकालिए 1/2 बेस। यहाँ भी सबसे बड़ी भुजा क्या है? 30। इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये कर्ण है। ये बची कुछ जो है लंब है और आधार है। 24 × 18 ठीक है। इस त्रिभुज का एरिया ये आ गया है और इस ट्रायंगल का एरिया ये आ गया है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एरिया जो है इस एरिया का 9 गुना है, 9 टाइम्स है। तो इधर 9 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, ठीक है। बस अब निकाल लीजिए, कैलकुलेशन करिए। देखो 4 तिया 12, 12 से कितनी बार कट गया है? 2 बार। 1/2 से 1/2 खत्म हो गया है, ठीक है। 9 से कितनी बार कटा है? ये 2 बार। तो x और x, ये क्या आ गया है? x² बराबर 2 दूनी क्या आ गया है? 4। तो इसका मतलब x क्या आ गया है? 2, ठीक है। क्या आ गया है? 2x, है ना। बतानी है ये जो पहला त्रिभुज है इसकी भुजा। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसकी भुजाएं सबके साथ क्या है? x है। तो 5 दूनी क्या हो गया है? 10, 4 दूनी क्या हो गया है? 8, और 3 दूनी क्या हो गया है? 6, है ना। तो ये भुजाएं आ चुकी हैं पहले वाले ट्रायंगल की, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी कर दो करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए, है ना। ऐसे ये बन गया है समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए इसकी 2 साइड बराबर जो हैं वो ये हैं, है ना। ये वाली साइड, ये भी a मान लो, ये भी a मान लो, और ये क्या हो गई है? b, है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। इसका पूरा परिमाप कितना है? 18। और उसकी पार्श्व भुजा और आधार का अनुपात 7:4 है। पार्श्व भुजा का मतलब है दोस्तों ये जो भुजा है, ठीक है। पार्श्व लगी हुई मतलब एक तरीके से ये समझिए, ये 2 आसन्न भुजाएं, ये एक तो पार्श्व भुजा और एक ये आधार, इन दोनों का रेशो दे रखा है कितना? 7:4। तो मान लीजिए ये कितनी है हमारी? 7x, और ये कितनी हो जाएगी हमारी? 4x। क्लियर बात, ठीक है। ये 7x और ये 7x है, तो फिर ये भी क्या होगी? 7x। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। दिया क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। परिमाप सबको जोड़ दीजिए, 7 और 7 14 और 4 18। इसका मतलब जो 18x है वो किसके बराबर है? 18 के। तो 18 से एक बार कट गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 आ चुकी है ना। x की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो बताना क्या है? तो उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है, एरिया, है ना। चलो तो देखो, जब x की वैल्यू 1 आ गई है तो इसका मतलब ये भुजा भी 7 एकम क्या हो जाएगी? 7, और ये भुजा भी क्या हो जाएगी? 7 1 जा 7, और ये क्या हो जाएगी? 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये तीनों ही साइड आ गई हैं। ये 7 7 है और ये 4 है। और जो आपको पता है जो इक्वल साइड होती है उसे हम a मानते हैं, जिसे b मानते हैं। अब इसका एरिया बताना है, ठीक है। एरिया, और समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/4 b √4a² - b², ठीक है। यही होता है ना। चलिए तो 1/4 × b, तो b की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। नेक्स्ट, √4a², a की वैल्यू क्या है? 7, तो 4 × 7 का स्क्वायर 49, माइनस b की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 4 जा क्या हो गया है? 16। 4 से 4 क्या हो गया है? कैंसिल। इन दोनों में से 4 क्या ले लूँ दोस्तों?
कॉमन, तो अंडर रूट के अंदर 4 कॉमन आएगा, लेकिन 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो अंडर रूट में क्या बचा हमें 49 माइनस 4। ओके, तो अंडर रूट 49 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 45, है ना। 45 क्या होता है, 45 का क्या होता है 3 रूट 5। ठीक है, 45 को लिख सकते हैं 3 रूट 5, और फिर उस 3 की इसमें 2 में गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आया हो। ठीक है, ये आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 6 रूट 5 सेंटीमीटर। बड़े ही आसान प्रश्न हो रहे हैं देखो। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। देखिए इस वाले क्वेश्चन को क्या कहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 रूट 3 है। माध्यिका आपको बता दूं मैं क्या होती है, जैसे समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज ये बना दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज है ऐसे। ठीक है, और इसकी माध्यिका ये होगी दोस्तों, ये 90 डिग्री के एंगल पे जो होगी, है ना। और क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। मान लिया इसकी भुजा ये भी 2a है, ये भी 2 है, और ये कंप्लीट 2a है, तो लेकिन ये क्या क्या बच जाएगी a। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है। अब आप ये सोचोगे कि ट्राइंगल बनाने की, भाई साहब ट्राइंगल बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। लेकिन हम क्यों बना रहे कर दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, बाकी एग्जाम में आप जानते हो किस तरीके से करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना, ट्रायंगल वायंगल कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये होता है देखो क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड हमने क्या क्या मान ली है 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, और इसकी माध्यिका ये होती है। तो माध्यिका जो होती है इसे बाइसेक्ट कर देती है। इसका मतलब ये क्या बचा a, और ये भी क्या बचा a, है ना। पूछा क्या है देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 रूट 3 है, माध्यिका की लंबाई यहाँ ये 6 रूट 3, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अब आप एक बात सुन लें मेरी, है ना। कि देखो यहाँ देखना आप, है ना, इस माध्यिका ने से क्या कर दिया है बाइसेक्ट, तो ये साइड क्या बची है a, और ये क्या है 2a, और ये क्या है हमारी हाइट होती है, क्या होती है ये हमारी हाइट। ठीक है, ये होती है हमारी हाइट, है ना। अब इनमें रिलेशन निकालिए, ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार, और ये क्या है लंब। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब 2a है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, है ना, जमा लंब का वर्ग, ये हो गया है। 2 का वर्ग क्या हो गया है 4a स्क्वायर, है ना, प्लस ये क्या हो गया है a स्क्वायर, और प्लस ये क्या है h स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर जब चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 3a स्क्वायर, और बराबर में क्या h स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों h अपॉन रूट 3। ठीक है, क्या आ जाएगी h की वैल्यू, a की वैल्यू h अपॉन रूट 3। ठीक है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होगी वो क्या होगी h अपॉन रूट 3। ठीक है, माध्यिका नहीं, समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो उसकी हाइट की या माध्यिका की, है ना, रूट 3वां पार्ट होता है ना। अच्छा तो देखो अब क्या करना है इसका, हमें ए निकाल लीजिए पहले। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, नहीं परिमाप बताना है, तो पहले साइड तो निकालनी पड़ेगी ना, तो साइड निकालिए पहले। तो a बराबर क्या होता है h अपॉन रूट 3, तो h की वैल्यू क्या दी हुई है 6 रूट 3, और अपॉन में क्या रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, कितना आ गया है 6। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई है 6 आ चुकी है। ठीक है, a की वैल्यू 6 आ चुकी है। बताना क्या है हमें, हमने जो भुजा मानी थी दोस्तों,
हमने जो भुजा मानी थी वो 2a मानी थी, तो 2 गुना 6, इसका मतलब हर भुजा की लंबाई कितनी है 12। ठीक है, हर भुजा की लंबाई कितनी है 12। बताना क्या है हमें, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तो 2a 2a 2a, तो कितना हो गया है 6a। यहाँ हमने निकाल लिया है दोस्तों। ठीक है, 6a बोल दीजिए, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, हो जाएगा 6a। या फिर ये कह दीजिए एक भुजा कितनी है 12, तो तीनों भुजाएं कितनी होंगी 12 + 12 + 12, है ना। परिमाप क्या हो जाएगा, 3 × 12 = 36 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो गया है परिमाप, 3 × 12 = 36 सेंटीमीटर, क्योंकि एक भुजा 12 है और 3 भुजा होती हैं, तो 12 को 3 बार प्लस कर दीजिए या 12 में 3 की गुणा कर दीजिए, बात वही है। तो आपका आंसर यह क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप 36 सेंटीमीटर। ओके, तो सी ऑप्शन क्या कर दे हैं, करेक्ट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी दोस्त को। ठीक है, जो भी हमने आज आपको समझाया है, ठीक है, वो सब कुछ आपके क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़, छोटा सा भी, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको करके दे देंगे। ठीक है, और बाकी दोस्तों हम आज की अपनी इस क्लास को बस यही विराम देना चाहेंगे। ठीक है, आप नोट कर लेना, हम साइड में खड़े हुए हैं इसलिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए, तो इस क्लास को बस अब हम आज यही विराम देते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो का ध्यान रखते हुए, ज़्यादा लेंथी ना हो, है ना। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, बाय बाय दोस्तों।